दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एमसीडी में स्थायी समिति के चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करती और लोकतंत्र का मजाक बना रही है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को 5 अक्टूबर को स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया। यह मामला बुधवार को तब गरमाया जब एमसीडी सदन में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए हुई बैठक हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी। आपका आरोप है कि बीजेपी चुनाव में हार को पचा नहीं पा रही है और प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। वहीं बीजेपी पर भड़कते हुए आम आदमी पार्टी में मंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं, ये कराने की कोशिश करती रही, पूरे दिन नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहां पे बैठे रहे। बाकी काउंसलर्स इधर उधर चले गए, ना कांग्रेस के काउंसलर्स थे वहां, ना आम आदमी पार्टी के थे। रात को शायद मुझे लगा उन्हें बुद्धि आई होगी, उन्होंने चुनाव टाला, रात को 10 बजे नहीं कराया, लेकिन अब फिर 1 बजे तक चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लुटा जा रहा है इनका? कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, कल रात को उपराज्यपाल के निर्देश पर कमिश्नर की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि 1 बजे स्थायी समिति के 6वें सदस्य का चुनाव होगा। वह आदेश पूरी तरह से अवैध है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कल रात को जो कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के छठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नजर में पूरी तरह से इलीगल है। कल जब सदन 2 बार 3 बार एडजर्न किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से कल भी खलल डाली, कल भी जो इलेक्शन प्रोसीजर को है, जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की, वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। दिल्ली के एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव पर माहौल गरमाया हुआ है। एक सीट के चुनाव को लेकर आप और एलजी भिड़े हुए हैं। ऐसे में आरोपों का सिलसिला भी बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये बहस कब तक चलती है और कहाँ जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।